हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। आज हम आपके लिए लाइट चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। बेसिकली ये लाइट चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। लाइट का लास्ट कॉन्सेप्ट हम आपको डील करने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लेक्चर होंगे। हम लाइट पे जितना भी बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं हम आपको आने वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे और बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, अंडरस्टैंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है। इस न्यूमेरिकल से हम क्या करने वाले हैं, लाइट चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट को डील करने वाले हैं। हालांकि आज जो हम कॉन्सेप्ट को डील करने वाले हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो हम इस कॉन्सेप्ट को आज बहुत ही बढ़िया तरीके से इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं बोर्ड पे, टू लेंसेज, वन ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंस कैसा है कॉन्वेक्स लेंस, एंड अनदर ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, लेंस कैसा है तो कॉन्केव लेंस, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। व्हाट इज फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। जब दो लेंसेज कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को कॉन्टेक्ट में रखा जाए, दोनों को कॉन्टेक्ट में रखा जाए तो दोनों का पावर क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा और इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, हम इस चीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले हम इस पे जो इस न्यूमेरिकल में जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है उस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट को अगर बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे तो इस न्यूमेरिकल को भी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से बना लेंगे। तो चलिए मैंने क्या किया है, दो थिन कॉन्वेक्स लेंस को कांटेक्ट में क्या कर दिया, दो थिन लेंसेज को कांटेक्ट में प्लेस किया है। अब हम लोग कैसे दोनों लेंस L1 लेंस और L2 लेंस, ये दोनों क्या है, थिन कॉन्वेक्स लेंस, two thin convex lens are placed in a contact. So what will be the power of this combination and what will be the focal length of this combination। तो सपोज हम मान लेते हैं इसका जो ऑप्टिकल, इस L1 लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है कहीं यहाँ पर है और लेटर से O1, और L2 लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो O2 है। O1 और O2 जो है, O1 ऑप्टिकल सेंटर इसका L1 का और L2 का ऑप्टिकल सेंटर दोनों काफ़ी क्लोज है। सपोज मैंने मान लिया कि इस लेंस का फोकल लेंथ f1 है और इस लेंस का फोकल लेंथ f2 है। उसी प्रकार हम मान लेते हैं कि इस L2 लेंस का पावर P1 है और इस L1 लेंस का पावर, इसको P2 मान लेते हैं, इसको P1 मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने L1 लेंस का फोकल लेंथ f1 माना है और L2 लेंस का फोकल लेंथ f2 माना है, और L1 लेंस का जो पावर मैंने माना है P1 माना है और L2 लेंस का जो मैंने पावर माना है वो P2 माना है। अगर कहीं भी न्यूमेरिकल्स में ये बोल दिया जाए दो लेंसेज आपस में कांटेक्ट में है तो बताइए फोकल लेंथ क्या होगा और उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा और उस कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा। तो सिंपली करना क्या है, इसका पावर L1 लेंस का पावर और L2 लेंस के पावर, जितना भी लेंस कांटेक्ट में हो
दो से ज़्यादा भी लेंस कांटेक्ट में हो सकता है। तो जितने भी लेंस कांटेक्ट में होंगे सिंपली क्या करना है, अगर पावर निकालना है तो क्या सिंपली क्या करना है, P1 अर्थमेटिक सम लेना है। सारे लेंस का पावर का अर्थमेटिक सम लेना है हमें। क्या लेना है, सारे लेंसेज का, जितने भी लेंसेज कांटेक्ट में होंगे वो सारे लेंसेज का हम क्या करने वाले हैं, पावर का हर एक इंडिविजुअल का जो पावर होगा, हर एक इंडिविजुअल लेंस का जो पावर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसका अर्थमेटिक सम लेंगे। क्या करेंगे, उसका अर्थमेटिक सम लेंगे। तो सपोज P1 का पावर क्या था, L1 लेंस का पावर क्या था, P1, और L2 लेंस का पावर क्या है, P2। इस कॉम्बिनेशन के लिए जो पावर, इस कॉम्बिनेशन का जो पावर आएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर n नंबर्स, इफ n numbers of lenses are in contact, then power will be P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus dot plus Pn। ये हमारा जनरल फार्मूला है, दिस इज जनरल फार्मूला। अगर n नंबर्स ऑफ लेंसेज कांटेक्ट में होंगे तो हम इस इक्वेशन से हम उस कॉम्बिनेशन का पावर निकाल सकते हैं। अगर हम इस फार्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाइड करना चाहें, इस फॉर्मूला में अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं मॉडिफाई, P इज इक्वल टू, हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। तो P1 लेंस, ये P1 किसका, ये जो P1 पावर है किस लेंस का पावर है, तो L1 लेंस का। तो यहाँ जो फॉर्मूला आएगा 1/f फोकल लेंथ, तो इसका L1 लेंस का जो फोकल लेंथ हमने माना है, क्या माना है, f1, तो f1 आ जाएगा। सिमिलरली 1/f2 हो जाएगा। तो इसको जब आप फर्दर आप डिराइव कीजिएगा तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू जब पुट कीजिएगा और जब P2 की वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या निकलेगा यहाँ से, P1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सिमिलरली आप यहाँ इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। P1 की जगह क्या लिख सकते हैं, f1, P2 की जगह f2, P3 की जगह f3 डॉट fn। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, ये हमारा लाइट चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लेंसेज या दो से ज़्यादा लेंसेज आपस में कांटेक्ट में होंगे तो उनका पावर जो होगा वो हर एक इंडिविजुअल लेंस का जो पावर होगा उसका अर्थमेटिक सम ले लीजिए। अर्थमेटिक सम लेने के बाद आप क्या कीजिए, हर एक उसका पावर की वैल्यू पुट कीजिए और जो फार्मूला ड्राइव होगा उसमें f1 की वैल्यू पुट कीजिए, f2 की वैल्यू पुट कीजिए, f3 की वैल्यू पुट कीजिए, और जितने भी नंबर ऑफ लेंसेज कॉन्टेक्ट में होंगे वो सारे लेंसेज का जो फोकल लेंथ होगा उसको पुट कीजिए, और जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल को बनाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कैसे हम इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दे सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। आपको आइडिया, काफ़ी हद तक आइडिया आपको लग गया होगा इस कॉन्सेप्ट के बाद। तो हम आपका 1 मिनट लेना चाहेंगे, हल्का सा पानी पी लेते हैं। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। 2 lenses, one of focal length 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस।
गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा। न्यूमेरिकल को बनाते समय जब कभी आप न्यूमेरिकल्स बनाएं तो पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस में जो भी डेटा दिया गया है उन डेटा को आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। गिवन डेटा, सपोज मान लेते हैं कि F1 की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। एंड अनदर ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। और जो दूसरा है F2, उसकी वैल्यू कितनी है, -50 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्या वो और प्लेस इन कॉन्टेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को क्या किया गया है, कॉन्टेक्ट में रखा गया है, दोनों को कॉन्टेक्ट में रखा गया है। व्हाट इज फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा और पावर क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा और पावर क्या होगा। चलिए बनाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा लेंसेज कांटेक्ट में होंगे तो उस कॉम्बिनेशन का पावर की वैल्यू क्या, उस कॉम्बिनेशन का पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है P = चूँकि दो लेंस है तो 1/F1 + 1/F2। अब यहाँ पर F1 की वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पर जो F1 की वैल्यू पुट करना है 1/F1 है ना, तो यहाँ पर हम मीटर में F1 रखेंगे और यहाँ भी मीटर में रखेंगे। ठीक है, तो पहले हमें F1 को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.2 मीटर। इसको जब कीजिएगा -15 को तो 100 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, -0.15 आएगा मीटर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। F1 की वैल्यू कितनी है, -2 मीटर, 0.2 मीटर। और F2 की वैल्यू क्या है, -0.15 मीटर। तो यहाँ से पावर क्या होगा, पावर = क्या होगा, 1/0.2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 0.15। ठीक है, पावर = 1/0.2 माइनस 1/0.15। यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो पॉइंट को जब हटाइए, इस पॉइंट को जब हटाइएगा तो अभी जब इस पॉइंट को हटाइएगा तो कुछ ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। अब इसको आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम 2 और 15 का एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा, 215, यहाँ पर 150 आएगा, यहाँ पर 200 आएगा। यहाँ से जो पावर निकल के आएगी, यहाँ से जो पावर आएगा 150 - 200 तो -50/30, 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा। पावर = इसको जब डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 3 × 1 = 3, 2, 3 × 6 = 18। पावर जो होगा, पावर कितना आएगा, पावर = -1.6 डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। और डायोप्टर को हम D से डिनोट करते हैं। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस कॉम्बिनेशन का जो पावर निकलेगा वो -1.6 डायोप्टर होगा इस कॉम्बिनेशन का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फोकल लेंथ, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालने वाले हैं। हमको पता है कि पावर = क्या होता है, 1/F1 + 1/F2। तो क्या हम इस पावर की जगह
1/f लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आपको करना क्या है, यहाँ पर f1 की वैल्यू पुट करना है और f2 की वैल्यू पुट करना है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/f, f1 की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर और f2 की वैल्यू कितनी है तो -0.15 मीटर। आपको क्या करना है 1/f 1/0.2, आप इसको जब पॉइंट को हटाइएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब आप पॉइंट को हटाएंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा और 2 ऊपर रहेगा। माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको जब हटाइएगा डेसिमल को हटाइएगा तो 100/15 होगा। अब क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेना है आपको। तो 13 आएगा, इसका एलसीएम 150 और इसका 200, ठीक है। यहाँ से जब आप 1/f निकालिएगा तो -15/13 0 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो 1/f आएगा -5/3। आप यहाँ से जब f की वैल्यू पुट निकालिएगा तो 3 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो f की वैल्यू निकलेगा, यहाँ से कितना निकलेगा 0.30 समथिंग, -0.6 निकलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन का जो आएगा वो आएगा -0.6 मीटर। कितना आएगा -0.6 मीटर। तो हमने इस न्यूमेरिकल का इस पावर भी निकाला और क्या निकाला, फोकल लेंथ निकाला। तो लाइट चैप्टर का एक मात्र लास्ट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको इस लेक्चर के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश किया, और मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर काफ़ी आपको हद तक बेहतर लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।